देखिए भाई, इस वाले में बोला है हमें अल्फा ये दे रखा है अप टू 10 टर्म, बीटा भी ये दे रखा है अप टू 10 टर्म, है ना। तो 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो भाई, 4 अल्फा माइनस बीटा जो आएगा वो आएगा क्या एक्चुअली में, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें देखो होगा क्या, सबसे पहले आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफकोर्स सी बात है, और फिर ये वाला टर्म आएगा। सही बात है। तो बेहतर होगा कि हम इस सीरीज के जनरल टर्म लिख लें। तो मतलब होना क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि 4 इंटू यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा, फिर 4 इंटू 4 स्क्वायर आएगा, 4 इंटू 8 स्क्वायर आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक, 10 टर्म तक। और फिर ये माइनस सिग्मा ऑफ एन की पावर 4, एन बराबर 1 से लेके 10, ये 10 टर्म आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जनरल टर्म लिख लेना है। किसका जनरल टर्म लिखोगे, इस पूरे का, 4 अल्फा माइनस बीटा वाली जो सीरीज है इसका जनरल टर्म लिखेंगे। अच्छा, उससे पहले क्या करना चाहिए अपन को, ये पता कर लो कि भाई ये क्या चल रहा है ना। ये क्या चल रहा है, मतलब 1 4 8 13, है ना, 19, ये नॉर्मल सा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो फिर हमें हो सकता है कि भाई इसका जनरल टर्म निकालने एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब सॉरी, कॉमन डिफरेंस तो कैसे बोले, जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म का वो एपी में आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना। तो टी आर अगर मैं बोलता हूँ तो मैंने मान लिया ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी, आर में क्वाड्रेटिक बनेगा। इसके टर्म निकालने के लिए टी वन जो होगा वो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, दैट इज 1, ठीक। ऐसे ही टी टू अगर मैं निकालूँ तो वो मेरे पास आएगा 4a प्लस 2b प्लस सी आएगा, जो कि मेरे पास कितना है 4। ऐसे ही टी थ्री अगर मैं निकालता हूँ तो 9a प्लस 3b प्लस सी आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 8। ठीक है भाई, अब इसमें से इसको घटा देते हैं अपन, तो ये मेरे को 3a प्लस बी बराबर 3 मिल जाएगा, और इसमें से इसको घटा दिया अपन ने तो ये मेरे को 5a प्लस बी बराबर 4 मिल जाएगा। इसमें से भी चलो ये घटा दिया तो 2a बराबर 1 मिल जाएगा, तो a बराबर हाफ। ए हाफ यहाँ डाल देते हैं तो b बराबर आ जाएगा 4 - 5/2। तो b बराबर आ जाएगा 3/2। सही बात है। ऐसे ही अगर c निकालना चाहो तो वो आ जाएगा कितना, 1 में से a प्लस बी घटा देगा, तो 1 माइनस ए प्लस बी, देख रहे हो आप, 2 आ रहा है। सही बात है। तो ये -1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो टी आर बनेगा वो, मतलब इस सीरीज का टी आर, ऑफकोर्स उसका तो कुछ और बनेगा, तो वो अभी बताते हैं। तो वो आ जाएगा हमारे पास, ए तो बनी हो, ए तो 3/2 होगा, 3/2 इंटू आर स्क्वायर, और प्लस का, सॉरी 3/2 नहीं, 1/2, 1/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस का 3r/2 माइनस का 1, ये हमारा आ गया। अब इसी तर्ज पे अगर अपन देखें तो ये जो टर्म्स हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं, मान ले मैं इसके जनरल टर्म को जैसे ए आर बोल देता हूँ, ठीक। ठीक है, तो ए आर कितना हो जाएगा, 4 तो सभी में चल रहा है, इनटू ये जो जनरल टर्म आएगा वो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस 3r - 2, और नीचे भी एक क्या आ जाएगा 2, और इसका स्क्वायर है, ये ध्यान दें आप, है ना, सभी का स्क्वायर। हमें तो बस इसका बताया कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस इसको भी लपेट लेते हैं इधर, तो -r⁴। तो ये हमारा, अब ये 4 अल्फा माइनस बीटा जो सीरीज बनी है उसका जनरल टर्म ये बन गया। क्लियर है भाई। अच्छा, अब ये 4 तो कट ही गया, तो आर स्क्वायर प्लस 3r - 2 का स्क्वायर ही बन गया, और माइनस आर स्क्वायर का देखो स्क्वायर ही बन गया। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं क्या, a प्लस बी, तो 2r² प्लस 3r - 2 आ जाएगा, और a माइनस बी करोगे तो 3r - 2 आ जाएगा। तो ये ए आर बन जाएगा। ए आर बराबर कितना आ जाएगा, 6r³ और ये आ जाएगा कितना, 9r² माइनस 6r माइनस का 4r² माइनस का 6r प्लस का 4, ये बनेगा। तो ए आर विल बी इक्वल टू 6r³ प्लस 5r² माइनस 7r, सॉरी 7 12, माइनस का 12r प्लस 4, ये बनेगा। अब हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस इस पे सिग्मा अप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिकली वो अपना सम निकलता चला। तो मैंने क्या किया, क्लोन लेके ये वाला पार्ट हटा दिया, ठीक। अब आप देख सकते हैं क्या कि अब हमें क्या करना है बेटा, सिग्मा अप्लाई कर देना है। तो मुझे चलो S10 बोल देता हूँ इसको, है ना, और ये मैं निकालने जा रहा हूँ। तो वो क्या होगा, सिग्मा ऑफ 6r³ प्लस का 5r² माइनस का 12r प्लस 4, r बराबर 1 से लेके 10, बस सिंपल है। सिग्मा स्प्लिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 ऑफ सिग्मा r³ वो क्या होगा, 10 इंटू
11/2 n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है ना, और प्लस 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 माइनस का 12 इंटू ये आ जाएगा 10 इंटू 11/2 और ये 4 पे 40 हो जाएगा। अब देखो इससे कंपेयर करना, तो ये 40 तो दिख ही रहा है, तो इसको छेड़े मत, है ना। और ये जो भी कुछ लिखा है ना वो 55 के टाइप का है, तो के बताना है, तो 55 तो कॉमन ले ही दो इसमें से। चलिए देखिए 55 कैसे कॉमन आएगा। तो ये हो गया कितना, 5। तो देखो ये 55 आ रहा है, ये आ गया 6 इंटू 55 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से अगर अपन देखें तो 30×7=21, 3×2=6, 2×5, तो यहाँ से भी देखो 55 बाहर आ गया, 55 को छेड़ो मत, और बचा कुचा 35 है ना, ये 55 हो गया, बचा कुचा 35 है, माइनस का ये हो गया देखो कितना 6, तो 66, 66 को मत करो तुम, तो 55 करो, तो 10 को तोड़ लिए, 2 इंटू 5 ये 55 हो गया, तो ये माइनस का 12 इंटू 55 और ये 4 ही चल गया। अब इस पूरे में से हमने 55 कॉमन ले लिया बेटा, तो अंदर कितना बनेगा 6 इंटू 55, तो 6 इंटू 55 कितना आएगा, 56 के 0 हासुला कितने, और 56 और ये 3, तो 330, तो ये तो हो गया बेटा कितना 330। 330 में फिर 37 ऐड कर दिया और -12 कर दिया प्लस 40, अब यही हमारा के की वैल्यू होगी। इसको अगर अपन देखें तो ये 55 हो गया इंटू 330, और ये देखो कितना हो गया, 5 इधर से 2 इधर से, सही बात है, तो ये आ गया 55 इंटू 5 7, सॉरी 5 5 3 355 प्लस 40। अगर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, एक बार मैं कैलकुलेशन और चेक कर लेता हूँ। तो 55 कॉमन ले गया, तो 56 जीरो हासिल लगी 3, 33 और ये अपने पास कितना हुआ, ये 37 कहाँ से लगा दिया यार, 35 आएगा ना, सॉरी 7×5 = 35 है ना, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 5, तो अल्टीमेटली यहाँ फिर 2 कम ऐड होगा 23, और यहाँ पे फिर ये 2 कम हो जाएगा 3, तो ये बनेगा बेटा के की वैल्यू, है ना। तो आंसर आ जाएगा कितना, के बराबर 253, ये आंसर बनेगा।